लेकिन आपको कुछ स्पष्ट कर दें, भागवत में एक ही जगह श्री सुदामा जी का नाम नहीं आया है, नाम नहीं लिया सुदामा जी। भागवत में दो नाम ऐसे हैं जिनके नाम के बगैर भागवत की कथा पूरी नहीं होती, और उन दो के नाम नहीं आए। एक किशोरी स्वामिनी श्री राधा रानी का नाम नहीं आया और दूसरा श्री सुदामा जी का नाम नहीं आया। किशोरी जी का नाम क्यों नहीं आया आपको स्पष्ट कर दूं। दूध में से घी निकलता है, निकलता कि नहीं, पर दूध में उंगली डाल के निकलेगा क्या? दूध का दही जमाना पड़ता है, दही से फिर रई चलानी पड़ती है, दही में ठंडा जल डालना पड़ता है उसमें, तब जाकर उसमें से कुछ मक्खन निकलता है, फिर उस मक्खन को तपाना होता है अग्नि के ऊपर, तब जाकर घी बनता है। तो जैसे दूध में घी होता है पर दिखता नहीं है, मंथन करने पर दिखता है, ठीक वैसे ही राधा रानी का नाम भागवत में है पर दिखता नहीं है। उसे देखना चाहते हो तो पहले उसका मंथन चिंतन करना पड़ेगा, तब जाकर। अब तुम्हारे शरीर में आत्मा है पर आत्मा दिखती है क्या? तो राधा कृष्ण की आत्मा है और भागवत कृष्ण का विग्रह है, तो आत्मा दिखती नहीं है, इसीलिए श्री राधा नाम दिखता नहीं है। पर आपको बता दें कहां राधा नाम आया है। राधा शब्द से नाम नहीं आया, पर आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भागवत में जहां जहां सुख उवाच लिखा है वहां वहां सुखदेव जी भागवत की कथा कह रहे हैं, और जहां जहां भागवत में श्री सुख उवाच लिखा है वहां सुखदेव जी तो ध्यानमग्न हो गए, पर सुखदेव जी के स्थान में श्री अर्थात स्वयं श्री राधा रानी ने भागवत की कथा कही है ना। तो कृष्ण में ही राधा है, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। तस्मात ज्योति रवु द्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ज्योति वायु के वेग से दो भागों में परिणत हो गई, एक राधा एक कृष्ण। हमारे गुरुजी कहते हैं दर्पण के सामने एक बालक खड़ा है, तो बालक जो खड़ा है वो कृष्ण है और दर्पण में जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो राधा है। ये अलग अलग नहीं है, इनको अलग अलग मानना भी नहीं चाहिए। मैंने परसों कथा में बताया था जो अलग अलग मानता है उससे बड़ा पापी कोई नहीं, इसलिए राधा के संग कृष्ण की और कृष्ण के संग राधा की आराधना करो, तभी उसका फल मिलता है।